इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक फर्स्ट रो का ट्रांजिशन मेटल है जिसका एटमाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है और ऑक्साइड फॉर्म करता है M2O3 या फिर M2O4 एंड M2O5, यानी 3 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो बोला गया है इसमें जिस ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होगा उस ऑक्साइड में मेटल का आपको पता करना है मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ BM, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट रो के ट्रांजिशन मेटल में किसका एटमाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगा। तो उसके लिए चलते हम लोग एनसीईआरटी के टेबल में। तो ध्यान देंगे, जब इस टेबल को आप एनालाइज करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे एटमाइजेशन एंथैल्पी का डेटा दिया हुआ है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन है एक किसके लिए है, वैनडियम के लिए, V के लिए होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे वैनडियम का 3 ऑक्साइड जो है आपके पास क्या क्या हो सकता है, V2O3, V2O4 एंड V2O5। अब जो V2O5 होता है तो V2O5 का नेचर होता है एम्फोटेरिक। ठीक, अब इस ऑक्साइड में वैनडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जाएगा +5। अब जब +5 आएगा तो इसका कॉन्फिगरेशन चेक करो, तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा इसका आर्गन 3D0। ठीक है, यानी D से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, तो अगर वैनडियम का आपको कॉन्फिगरेशन पता है तो होता है आर्गन 3D3 एंड 4s2। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पूरा खाली हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसमें आपका सिर्फ आर्गन यानी उसका कॉन्फिगरेशन बचेगा जिसमें कोई भी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली इसका नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, चलो ये √n+2 जो कि 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप 0 बोल सकते हो। तो इंटीजर के फॉर्म में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0। और ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।